117 सीटों पर 1145 उम्मीदवारों को पंजाब चुनने की तैयारी कर चुका है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। गोवा में भी कमोबेश यही आलम है। 40 सीटों पर 245 के आसपास उम्मीदवार है जिनकी किस्मत का फैसला गोवा ने करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए मुद्दे कौन से हैं, किस तरह के समीकरण अभी नजर आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, रिपोर्टर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। रामचंद्रन जी, क्योंकि आपने कहा है आपको जाना है, इसीलिए मैं आपसे आखिरी कमेंट इस पर लेना चाहूंगी। और आखिरी से मुझे ध्यान आया नोटों की आखिरत का, डीमोनेटाइजेशन का क्या असर इस पर रहने वाला है चुनावों में? देखिए, अभी तक जो कुछ भी हो रहा है, अगर उस पर आप नजर डालेंगे तो डीमोनेटाइजेशन पे लोगों ने तकलीफ जरूर उठाई, पर उसका कुछ खास नजर पंजाब और गोवा में तो नजर नहीं आ रहा मुझे। अगर कुछ होगा है, अगर कुछ हिडन है, तो वो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। बट आखिरकार जो यूनिफॉर्मली लोग कह रहे हैं दोनों जगह पे, दे वांट, वो चाहते हैं विकास हो, डेवलपमेंट हो, वो चाहते हैं कि करप्शन कम हो दोनों जगह पे। वो ये भी चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो ये उम्मीद पे आए कि वो डेवलपमेंट पे जोर देगी, करप्शन कम करेगी। और डीमोनेटाइजेशन का जो हुआ था और जो ऑपोजिशन पार्टीज ने कहा कि ये जरूर बीजेपी और मोदी साहब की सरकार को लेके डूबेगी, वो तो नजर नहीं आ रहा। स्मिता जी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन जाते जाते आपको क्या लगता है वो कौन सी चीजें हैं जिनको बहुत गौर से आप एक पत्रकार के तौर पर देखने वाली हैं, दोनों ही राज्यों की अगर बात करें तो? नहीं, मैं राम से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं गई थी पंजाब और मलोट ज़िले में, जहाँ पर ट्रैक्टर होलसेल मार्केट है। वहाँ पर जब लोगों से बात की तो पता लगा कि 70% जो है ट्रैक्टर सेल्स बंद हो गए हैं। मतलब लोगों के पास पैसे नहीं थे, कैश नहीं था खरीदने के लिए, और जिनके पास चेक था वो नहीं खरीद सकते थे, क्योंकि जो ट्रैक्टर मार्केट है वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो मशीनें नहीं चलती। तो आप देख लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं। अगर ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता फार्मर, अगर फर्टिलाइज़र नहीं खरीद सकता जो किसान है, तो वैसे ही एग्रेरियन क्राइसिस इतना बड़ा है। और 80% जो है पंजाब जो है वो एग्रीकल्चर पर किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट है। तो अगर आप देखेंगे कि किसान जो है, मतलब आपने अभी कहा था व्हीट बास्केट ऑफ इंडिया, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता था पंजाब को। अगर पंजाब का जो किसान है वो खुदकुशी करने पर मजबूर है, तो आप देख लीजिए कि वो जो, जैसे पंजाब में कहा जाता है या फिर गुजरात में कहा जा रहा है, जो परेशान है वो मौजूदा सरकार के खिलाफ है। तो वो परेशानी जो है, डीमोनेटाइजेशन से जो परेशानी हुई है, उससे उभरने के लिए वक्त लगेगा। और जो वक्त जो था वो नहीं था, इलेक्शन इमीडिएटली आ गया। तो जो परेशान वोटर है वो मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट देगा हर जगह। वही बात रामचंद्रन जी, मेरे ख्याल से हम ब्रेक में इस पर चर्चा कर रहे थे और इसीलिए ऑन एयर नहीं जा पाई ये बात। वो यही कह रहे थे कि डीमोनेटाइजेशन का अगर कोई इम्पैक्ट है और अगर वो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो वो 2 साल बाद दिखने वाला है, हाल फिलहाल नहीं दिख रहा। हाल फिलहाल सिर्फ परेशानी नजर आ रही है। स्मिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस को और अपनी सारी बातों को शेयर करने के लिए। रामचंद्रन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद रिपोर्टर्स के पास जाएंगे। और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक इनपुट आया है पटियाला से। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर का ये कहना है कि हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार हम वाकई इतिहास रचने वाले हैं। ये बयान जो है अलग अलग नेताओं के, वो भी आपको बताने वाले।